वेनेजुला पर ट्रंप का बड़ा ऐलान है। ऐलान यह है कि वेनेजुला में यूएस का कब्जा हो चुका है। अब वेनेजुला में अब अमेरिकी शासन चलेगा। अमेरिका बेचेगा वेनेजुला का ऑयल, उसका तेल। अमेरिकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये ट्रंप ने कहा है। ऑपरेशन मादुरो पर एक और बड़ी खबर है। ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन, इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देखा है। 2 घंटे 20 मिनट का ऑपरेशन ये पूरा चला, जिसमें पहले हमला किया गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से अपहरण किया गया, ये पूरा लाइव देखते हुए तस्वीरें सामने आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और ट्रंप के साथ कई मंत्री और अफसर भी मौजूद थे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सैन्य अफसर मौजूद थे, जो अमेरिका की मरीन सेना है, डेल्टा सेना है, वो सब मौजूद थी वेनेजुला में, और इसे सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से, और इसे कैसे अंजाम दिया गया, पूरा घटनाक्रम आइए आपके सामने रख देते हैं। काराकास में अमेरिकी फोर्स की एंट्री कैसे हुई? वेनेजुएला में 150 फाइटर जेट घुसे। समंदर के रूट से अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने एंट्री ली। हेलीकॉप्टर्स को समुद्र के पानी से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के साथ फाइटर जेट्स की सुरक्षा और सर्विलांस रखी गई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन के दौरान मादुरो फोर्स पर अमेरिका के मरीन कमांडोज बहुत भारी पड़े। मादुरो के घर पर क्या हुआ था ये भी बता दें आपको। मिलिट्री बेस में सो रहे थे मादुरो, बेडरूम में पत्नी के साथ थे मौजूद मादुरो, और यूएस फोर्स, अमेरिकी फोर्स ने बेडरूम से उन्हें घसीटा है। मादुरो का अपहरण किया गया है, हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी बांधी गई। बड़ी बात क्या है, देखिए 30 मिनट में मिशन पूरा किया गया। वेनेजुला का जो डिफेंस है वो पूरी तरह से फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया। और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया है। ऑपरेशन मादुरो पर एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन लाइव देखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने रणनीति के तहत लोकेशन को ट्रेस कर लिया मादुरो की, और अमेरिका की फोर्स ने मादुरो की लोकेशन डीकोड कैसे की है आपको अब दिखाते हैं। डेल्टा फोर्स का एक्शन प्लानिंग के तहत हुआ है। मादुरो का घर किले जैसा था। मादुरो का खास सेफ रूम था, दीवारें पूरी तरह स्टील की थी। सेफ हाउस में घुसने की कोशिश की गई। यूएस कमांडो तेजी से अंदर पहुंचे। मादुरो दरवाजा बंद नहीं कर पाए। और मिशन से पहले हुआ क्या, काराकास ब्लैकआउट किया गया। आधी रात अंधेरे में मिशन को अंजाम दिया गया। कर्नल भारद्वाज, ये पूरा रणनीति के तहत तो हुआ, ये तो सब पता है कि लाइव देखा गया ट्रंप के जरिए, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको लगता है कि जो वजह बताई जा रही है कि एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहे थे मादुरो, और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। पहले से ही ट्रंप इस बात की बयानबाजी कर रहे थे। क्या वजह आपको नजर आती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, उसकी सुरक्षा के हिसाब से बहुत बड़ा खतरा थे मादुरो, इसीलिए बड़ा एक्शन लिया गया? देखिए, मादुरो खतरा तो नहीं थे बिल्कुल, ये तो सब जानते हैं। अमेरिका कुछ महीनों से रिजीम चेंज की तरफ अग्रसर था। वो ये करना चाहता था कि इनको रिमूव करें, क्योंकि मादुरो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। मादुरो बेसिकली जो थे वो चीन या फिर रशिया और ईरान, बेसिकली उस खेमे में थे वो, और वो इनके खेमे में नहीं थे। तो उनको निकालना तो इनके लिए ज़रूरी था कि इनको जल्द से जल्द निकाला जाए, और हम अपना साख उधर वेनेजुएला में और पूरे एरिया में, जैसे कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी जो ट्रंप ने निकाली थी 2025 की, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम जो है अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना पूरा धाक जमाएंगे। जो पुराना मनरो डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक हम अपनी पूरी वहाँ साख जमाएंगे। अमेरिका का रीजन है, अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहेगा। उसी के चलते हुए उन्होंने ये कार्य पूरी जो मिलिट्री कार्रवाई करी है वो करी है। देखिए, अगर वो सेम है जैसे कि जब ओबामा के टाइम पे जब उसको निकाला गया था, उसामा बिन लादेन को, तो ऐसे ही सब बैठ के टीवी में देख रहे थे, उनकी पूरी टीम देख रही थी।
उन्होंने एकदम रेप्लिकेट किया है। लगता है कि वो नहीं सर, लेकिन ओसामा बिन लादेन से क्या कोई तुलना की जा सकती है? वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है, मुझे तो 2003 की वो सद्दाम हुसैन वाली तस्वीर याद आती है। 2003 में इराक में एक निर्वाचित राष्ट्रपति को इसी तरह से हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हम सबने देखा था, पहली तस्वीरें सामने आई थी, और उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्या सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम मादुरो का भी होने जा रहा है? देखिए, अंजाम तो उनका वही होगा बेसिकली। अगर आप ड्रग्स की देखें, कोई जैसे कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने कहा था न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं और वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं निकला था। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मडोरो के भी एकदम वहाँ से कोई ड्रग्स आते नहीं है। मिनिमम 1% का ड्रग्स का वहाँ से आता है, जो यूएस में ड्रग्स आते हैं जी। 1% ड्रग्स भी वेनेजुएला से नहीं आता है। तो ये तो एकदम फेक रीज़न है जिसकी वजह से वो है। अगर आप देखें, सद्दाम हुसैन के साथ भी बहुत बुरा किया था, अब इसके साथ भी बुरा करेंगे। इराक वॉर में तो ये चलता आया है, ये पूरा का पूरा जो यूएस है उसकी पॉलिसी यही रही है। कभी वो कहीं जाता है, कभी कहीं से कोई लीडर निकाल के लाता है जो उसकी बात नहीं सुनता है। बेसिकली उनका ये रहता है यूएस प्रेसिडेंट का, इफ ही इज नॉट माई टाइप ऑफ गाय और ही इज नॉट माई गाय, देन आई हैव टू रिमूव हिम एंड डिस्ट्रॉय हिम। बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल। ये मकसद कुल है। मिलाकर मैसेज तो यही देने की कोशिश की जा रही है सर अमेरिका की तरफ से, और ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है